तो कल हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कलर विजन के बारे में। कलर विजन्स का मतलब होता है कि जब भी लाइट होता है वो रेटिना पे इमेज बनाता है, और रेटिना बहुत ही सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स को कंटेन करता है। लाइट सेंसिटिव सेल दो तरीके का होता है, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। एकदम आराम से समझो, क्योंकि याद करने की कोई जरूरत नहीं, समझ जाओगे तो आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके का होता है, एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। रॉड और कोन स्ट्रक्चर होता है सेल का, मतलब दिखता है रॉड शेप का, और एक सेल दिखता है कोन शेप का, ठीक। अच्छा, इसके बाद बात किए थे कि जो रॉड सेल होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल होता है, यानी कि वो डिग्री ऑफ डार्कनेस या ब्राइटनेस को बताता है, एक्टिव होता है। यानी कि दिस सेल इज एक्टिवेट फॉर डिग्री ऑफ डार्कनेस और द ब्राइटनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो जो तुम्हारा रॉड होता है तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। वही अगर हम लोग कॉन्सेप्ट सेल का बात करेंगे तो दीज आर सेंसिटिव फॉर कलर्स, ये कलर के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। दीज आर सेंसिटिव फॉर कलर्स। नाउ नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। सो व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? इफ अ पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स, अगर कोई पर्सन को कलर्स में डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। इफ द सर पर्सन इज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ बोलो। सर हर कलर का अलग कौन होता है? हर कलर मतलब का रेड, अलग कौन होता है, जैसे कि मतलब हाँ, रेड कलर के लिए अलग कौन, फिर ब्लू के लिए यस अलग यस होता है? यस यस यस, हर कलर के लिए अलग अलग कोन होता है, अलग अलग कोन को, इस मतलब स्ट्रक्चर कोन ही होता है, बट बहुत सारा कोन रहता है। तो बेसिकली थ्री टाइप्स का कोन होता है, जो कि रेड, ब्लू और ग्रीन को एक्चुअली वो रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। क्योंकि जो प्राइमरी कलर्स होता है वो रेड, ग्रीन, ब्लू ही होता है, इनसे बाकी कलर बनता है। तो प्राइमरी कलर्स RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसी के कॉम्बिनेशन से बाकी जो कलर्स होता है वो फॉर्म करता है। तो दिस आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। तो इसीलिए दिस कलर्स आर सेंसिटिव फॉर योर रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, एंड दिस इज बेसिकली कोन सेल। कोन सेल मतलब कॉन्सेप्ट सेल। तो अगर किसी पर्सन में मान लो पर्टिकुलर कौन सेल मिसिंग है ना, तो वो क्या करेगा, वो कलर पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कौन सेल होता है, और थ्री, एक सेंसिटिव है ब्लू लाइट के लिए, एक सेंसिटिव होता है ग्रीन लाइट के लिए, एक सेंसिटिव होता है रेड लाइट के लिए। और बाकी इन्हीं लाइट से दूसरा कलर कलर भी बनता है। बट इनमें से अगर कोई भी एक सेल अगर नहीं होता है प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा उस समय? उस समय अगर उस समय क्या हम लोग बोलेंगे, तब उस पर्सन को हर एक कलर पे डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स, कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। इसी डिफेक्ट को कहा जाता है, डिफेक्ट प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे। इसी डिफेक्ट को कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो हम लोग इसका बात किए थे। कॉज क्या होता है? कॉज होता है कॉन्सेप्ट सेल मिसिंग। ये होता है एक्चुअली जेनेटिक, है ना। हो सकता है किसी को जेनेटिक ही हो, बचपन से हो, तो इसका कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर हम लोग कॉन्सेप्ट मिसिंग हो जाए सेल, तो हम लोग बोलेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस है। बहुत लोग को होता है, कॉमन है बहुत, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिफेक्ट, विजन और करेक्शन देखे। तो पहला डिफेक्ट हम लोग देखे मायोपिया, है ना। मायोपिया मतलब अगर दूर के चीजों को नहीं देख सकते, सामने की चीजों को देख सकते हैं, तो उसमें इमेज जो होता है रेटिना के पहले ही बन जाता है। और इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, जब भी मायोपिया होता है तो एक बात हम लोग जानते हैं कि मायोपिया होने से क्या हो जाएगा, पर्सन जो होंगे उनको दूर का चीज नहीं देखेंगे, सामने का चीज दिखेगा, और इमेज जो है वो रेटिना के पहले ही बन जाएगा। क्योंकि इसका कारण क्या होता है? इसका दो कारण होता है। एक तो मायोपिया में फोकल लेंथ जो होता है आई लेंस का कम हो जाता है, दूसरा इलोंगेशन जो होता है आई बॉल वो इंक्रीज कर जाता है, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस। एक लेंस लगाते हैं, कॉन्केव लेंस, ताकि लाइट को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स करा सके और रेटिना पे भी इमेज बने, ठीक है। तो दूसरा जो टाइप था हाइपरमेट्रोपिया है। उसमें होता है कि नियरली ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसका कारण होता है फोकल लेंथ का इंक्रीज होना, ठीक। इसके अलावा इस पे क्या होता है कि आई बॉल जो होता है, इसमें आई बॉल छोटा हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। अब इस पे भी जो इमेज बनता है वो रेटिना के बाहर बनता है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। इसको हम लोग करेक्ट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कन्वेक्स लेंस लगा देने से
इमेज रेटिना पे ही बनेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म? एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में दिक्कत हो, इफ ही इज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, मतलब ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लियरली व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, तो उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म, है ना। तब हम लोग क्या बोलेंगे? वो एस्टिग्मेटिज्म से सफर कर रहा है। तो अगर कोई पर्सन एस्टिग्मेटिज्म से सफर करता है, ठीक, तो उस पर्सन को हम लोग कैसे उस डिफेक्ट को हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं? उस पे एक सिलिंड्रिकल लेंस लगाया जाता है ना। सिलिंड्रिकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, स्पेक्स, जिससे कि वो प्रॉपर्ली अलाइन देख सकता है। तो इसका भी कारण है आईबॉल प्लस कॉर्निया दोनों का परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होना। अगर हमारा आईबॉल का शेप स्फेरिकल नहीं होके वो बाय बर्थ हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, अगर इट इज नॉट अ परफेक्टली स्फेयर और बाकी किसी शेप का हो, मतलब इट नॉट अ परफेक्टली स्फेयर, तो फिर हम लोग बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म है। इसके अलावा कॉर्निया जो है, आइलेंस है, दोनों अगर ज्यादा कर्व है तब भी हो सकता है एस्टिग्मेटिज्म। तो दीज आर सम बेसिक डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा बात किए थे प्रेस बायोपिया के बारे में, जो कि एज के साथ होता है, जिसमें बाइफोकल लेंस को लगाया जाता है। ठीक है, सो ये सब लोग डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम क्या बोले थे? आज हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। तो चलो हम लोग देखते हैं प्रिज्म के बारे में। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक। प्रिज्म के बारे में रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो प्रिज्म क्या हो जाएगा? देखो, प्रिज्म हम लोग इस तरह अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हम लोग ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ए बोल दिए, नाम दे दिए, यहाँ पे बी नाम दिए, यहाँ पे सी नाम दिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस। दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, और इस तरह हम लोग को दिखता है। अगर हम लोग साइड व्यू से देखेंगे तो 2 डायमेंशनल दिखेगा। मतलब अगर हम लोग साइड व्यू से ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को, लाइक दिस, मतलब ऐसा समझ लो। साइड व्यू से देखेंगे ना तो कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। तो इस तरह हम लोग को साइड व्यू से नजर आएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग को 3 डायमेंशन में कुछ नजर आएगा, लाइक दिस। सो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आवाज आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये सरफेस और ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तुम नाम दे दो, बी, सी, ए, डी, ई और एफ। ठीक, सो दिस इज अ प्रिज्म। तो अब इसमें अगर हम लोग डायग्राम को बनाएं अच्छे से, मतलब कैसे रे इमर्ज करता है वो सब बताएं, तो देखो ऐसे कुछ इसमें जो है रे को दिखाएंगे। मान लो हम लोग सामने ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू ही ड्रॉ करते हैं ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो देखो कैसे इसमें आएगा लाइट। तो मान लो लाइट इस तरह इंसिडेंट किया, सपोज मान लो कि लाइट रे जो है इंसिडेंट कर रहा है, ठीक। तो ऐसे एक लाइट रे जो इंसिडेंट किया, ठीक है।
ऐसे इंसिडेंट करने के बाद ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा है तो बेंड करेगा। तो मान लो कि ऐसे बेंड किया, है ना, इंसिडेंट करने के बाद क्या हुआ, इंसिडेंट करने के बाद बेंड करेगा डेफिनेटली। तो ऐसे मान लो कि ये लाइट रे जो इस तरह बेंड कर गया, ठीक, वापस फिर इमर्ज कर जाएगा। तो प्रिज्म से इमर्ज करेगा इस तरह। सपोज अगर हम इमर्जिंग दिखाएं, है ना, तो इफ अगर हम लोग यहाँ पे इमर्जिंग दिखा दे तो ऐसे ये इमर्ज कर जाएगा, मतलब इस तरह सपोज इमर्ज करेगा, है ना। सो यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट के साथ हम लोग हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे सपोज, ठीक है, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल इधर ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस इज एन एन डैश, दिस इज ऑल्सो एन एंड एन डैश। सो ये जो होगा 90 डिग्री का होगा यहाँ पे, दिस इज 90 डिग्री एंगल। इसको P बोलेंगे, इसको Q नाम है, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग R नाम दे दिए सपोज, सपोज दिस इज S, ऑलराइट, और इसको हम लोग बोल देंगे N डैश। तो अगर तुम इसको आगे बढ़ाओगे इस रे को, अगर देखो इस रे को सपोज तुम अगर आगे बढ़ाओगे तो अगर ये मान लो कि ब्रेक मतलब ये बेंड नहीं करता तो सीधा ये कुछ ऐसे निकल जाता ना, ये रेड वाला रे ऐसे निकल जाता। तो और यहाँ से अगर इसको मिलाओगे तुम इस रेड वाले रे को, अगर तुम फिर इसको मैच कराओगे तो यहाँ से ये तुमको कुछ इस तरह यहाँ पे मिलता, ऐसे मैच कराओगे, ठीक। तो देखो ये कितना डेविएट किया हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं आर, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे ये हो जाएगा ई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये होगा इमरजेंस रे, दिस इज इमरजेंस रे। इमरजेंस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 90, तो ये भी यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे डेल्टा हो गया, इस डेल्टा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो क्लियर है, हाँ ना बोलो कुछ। यस सर। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो सारे टर्म को समझ लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये एन एन डैश नॉर्मल, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये है डायग्राम में, रिफ्रैक्शन थ्रू a triangular glass prism, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन है, ठीक। तो इस बात को याद रखना। तो सभी सरफेस को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा एक डेल्टा हम लोग लिए हैं, एंगल ऑफ डेविएशन,
एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है, याद रखना है ना, ये क्या फॉर्मूला याद रखना कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा प्रिज्म का, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल of prism is given as the refractive index of material of prism is given as, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन a by 2. So this is हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। देखो यहाँ पे डेल्टा एम जो है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो हम लोग डायग्राम में दिखाए हैं, या फिर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हो। और ए यहाँ पे क्या एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक। ये फॉर्मूला को डिराइव नहीं करना है, इवन इसको 10th लेवल में उतना आता भी नहीं इससे क्वेश्चन, बस प्रिज्म से ही पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए याद रखना प्रिज्म का डायग्राम जरूर पूछेगा, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक कंसेप्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है एक्चुअली? डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ठीक है। कोई भी ग्लास प्रिज्म से अगर हम लोग व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग किसी भी लाइट को भेजे विच इज व्हाइट लाइट, तो इट विल बी स्प्लिट अप इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, और एक पैटर्न बनाएगा विच इज वी कॉल्ड इट स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो अगर मान लो कि हम लोग ऐसा एक प्रिज्म ले ले, सपोज कि ऐसा एक प्रिज्म है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग व्हाइट लाइट को, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं सपोज, ठीक, इस तरह व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराए, तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। विवजियोर पैटर्न बोलते हैं हम लोग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 7 कलर। तो 7 कलर्स में क्या क्या होता है, एक होता है वायलेट, एक होता है कलर जो होता है वायलेट, ठीक है। तो एक कलर क्या होता है, फर्स्ट इज ऐसे जाएगा, ये तो रेडी सिलेक्ट हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा इसको कलर में बना देते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए अच्छे से। 7 कलर्स में डिवाइड होता है, तो सबसे पहला ऊपर जो रहेगा वो रेड रहेगा, रेड, ठीक। देखो यहाँ पे ऐसे रहेगा क्या, रेड, ठीक। उसके बाद रहेगा ऑरेंज, उसके बाद रहेगा ऑरेंज, ऑरेंज, फिर क्या रहेगा, ऑरेंज हो गया, है ना। अरे क्या बन गया, डायग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो हम फिर से इसको बना देते हैं। मतलब ये तुम जानते हो कि प्रिज्म को अगर हम लोग पास कराएंगे व्हाइट लाइट को प्रिज्म से, तो 7 कलर्स में
डिवाइड हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। और जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 7 कलर का जो पैटर्न बनता है उसका रंग होता है विवजियोर या विवग्योर भी बोला जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं विवग्योर। तो देखो एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे प्रिज्म फिर से ड्रॉ करते हैं। सपोज मान लो ऐसा, और इस पे अगर हम लोग व्हाइट लाइट पास कराएं, सपोज दिस इज अ व्हाइट लाइट, ठीक है, सो इट विल बी डिवाइड इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो पहला जो कलर होता है वो रेड होगा, जो कब सबसे लीस्ट डेविएट बेंड करेगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो रेड बेंड किया, ठीक है। उसके बाद बेंड करेगा ऑरेंज, ऐसे, ठीक है, रेड बेंड करता है, फिर ऑरेंज बेंड किया। रफली डायग्राम बना रहे हैं, इसको प्रॉपर्ली तुम बनाना एक बार, ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद होता है क्या, येलो, येलो, ठीक है, येलो कलर हम लोग के पास है क्या, इसको येलो मान लेते हैं, ठीक। सो फिर होता है ऐसे येलो, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर, दिस इज द ग्रीन। फिर होता है ब्लू, ब्लू कलर, से दिस इज ब्लू, ठीक है। फिर होता है ब्लू के बाद इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी कलर, दिस इज इंडिगो, ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी कलर का, वायलेट। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। पता नहीं अचानक स्क्रीन शेयर क्यों बंद रहता है बार बार। इस पे स्क्रीन दिख रहा है, देखो तो। यस सर, Yes, दिख रहा है sir. स्क्रीन। अच्छा दिख रहा है, ठीक है, ठीक। तो लास्ट वन जो डिबेट किया वो होगा वायलेट, है ना। तो वायलेट कलर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, रुको एक सेकंड, वायलेट कलर हम लोग यहाँ मिल जाएगा। तो बस तुम लोग आइडिया हो जाएगा, इसलिए कलर को भी लिख दें। ऐसे कॉपी में तो पेंसिल से बनाओगे नॉर्मल, उसमें नहीं, ड्रॉ पेंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल देंगे क्या कि दिस इज कॉल्ड, तो एक पैटर्न होता है ना, सो इसको वायलेट मान लेते हैं, थोड़ा कलरफुल है, तो इस तरह एक कुछ पैटर्न होता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं विवजियोर, है ना, दिस इज कॉल्ड विवजियोर। वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम। सो व्हाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू अ, इसको हम लिखवा नहीं रहे, डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। तुमसे पूछेगा व्हाट इज डिस्पर्शन, तो बोलोगे द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगर व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो कैसे डिवाइड होगा, अगर हम लोग व्हाइट लाइट को पास करा देंगे किसी प्रिज्म के थ्रू, इट विल डिवाइडेड और स्प्लिट अप इनटू 7 डिफरेंट कलर्स which is called spectrum and the pattern of color is called spectrum। तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, ये सबको याद रहेगा, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 constituent colors is called dispersion, and the spectrum of the colors is called and the patterns of the colors is called spectrum, ठीक। अब इसका कारण क्या होता है, कॉज जानना बहुत जरूरी है ना। कारण सुनो क्या होता है इसका, कारण को समझना होगा। तो कारण को हम लोग पॉइंट करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट होता है 7 कलर्स में, ठीक, क्योंकि लाइट जो होता है डिफरेंट कलर्स का, उसका डिफरेंट वेवलेंथ होता है ना। तो डिफरेंट, इसको शॉर्ट में पॉइंट्स वाइज लिख देते हैं, ठीक, समझो एक बार अच्छे से। डिफरेंट कलर्स के लाइट पे क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ होता है ना, डिफरेंट वेवलेंथ होता है, ये जानती हो तुम। पॉलीक्रोमैटिक मतलब बहुत ज्यादा वेवलेंथ, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। तो डिफरेंट कलर्स के साथ साथ डिफरेंट वेवलेंथ होता है। तो रेड का जो वेवलेंथ होता है ना, रेड जो होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है रेड का, है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ।
ठीक। और जो वायलेट होता है उसका होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटा वेवलेंथ होता है वायलेट का। वायलेट का क्या होता है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो वायलेट का क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और सबसे लॉन्गेस्ट किसका हो जाएगा? सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा रेड का। ठीक है, रेड का हो जाएगा सबसे लॉन्गेस्ट, वायलेट का हो जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट। तो क्या होता है देखो इससे, जैसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का कलर का है तो इसका स्पीड भी वैरी करेगा। तो इसीलिए क्या होगा, रेड जो होगा लीस्ट डेविएट करेगा। अब देखो लाइट ट्रेवल कर रहा है दूसरे वैक्यूम पे, उसका स्पीड अलग होता है। तो ये ग्लास है ना, ये तो ग्लास है, प्रिज्म ग्लास का बना रहता है, और यहाँ पे एयर है। तो हम लोग जानते हैं एयर, अब इस एयर पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है और ग्लास में जैसी जगह कम हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है इसीलिए। ठीक है, तो क्या होगा, 7 कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रहेगा। तो सातों कलर का क्या रहेगा, सातों कलर का जो भी 7 वेवलेंथ है, 7 कलर्स का डिफरेंट स्पीड भी रहेगा, सातों कलर का अलग अलग स्पीड। ठीक है, तो लाइट ऑफ जो है डिफरेंट कलर्स को बेंड करेगा डिफरेंट एंगल से। तो डिफरेंट कलर का लाइट बेंड करेगा डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट कलर का लाइट बेंड करेगा, डिफरेंट एंगल रहेगा। ठीक है, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कलर का लाइट जो बेंड करेगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, रेड लाइट जो का फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, वायलेट लाइट बहुत स्लोएस्ट ट्रेवल करता है। तो सबसे फास्ट कौन ट्रेवल करेगा? वेवलेंथ ज्यादा है, तो जितना वेवलेंथ ज्यादा है उतना ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, क्योंकि वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होता है। तो रेड लाइट क्या हो जाएगा, फास्ट ट्रेवल करेगा, है ना, फास्ट ट्रेवल, इसलिए जल्दी पहुंच गया, लिस्ट बेंड किया। डायग्राम में तुमको दिख रहा होगा। देखो हम पूरा कॉन्सेप्ट बता दी, इसको तुम लैंग्वेज में लिख सकते हो अच्छे से, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, और वायलेट लाइट जो होगा वो बहुत स्लो ट्रेवल करेगा, इसलिए लिस्ट बेंड करेगा, सॉरी मोर बेंड करेगा, इसलिए लिस्ट बेंड कौन करेगा? रेड लाइट, रेड कलर। सो ये पूरा फिनोमेना है। ठीक, दिस इज द एंटायर फिनोमेना ऑफ द डिस्पर्शन। होप यू अंडरस्टैंड, इसको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं पॉलीक्रोमैटिक लाइट के बारे में। आज हम 7:30 बजे तक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत कम ही अटेंडेंस है, 2-3 बच्चे ही हैं शायद। सर आपका बैटरी भी कम है। नहीं, बैटरी तो चार्ज कर लेंगे, आज लाइट है, बैटरी का बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्लास बहुत कम कर रहे हैं ना बहुत लोग, इसलिए हमको लगता है छूट जाता होगा एग्जाम के चलते। पॉलीक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मतलब, मोनो का मतलब सिंगल होता है। ठीक है, बैटरी हम लगा देंगे अभी जस्ट, एक्चुअली थोड़ा सा दूर है प्लग पॉइंट, हम लगा ही देते हैं तो फिर बंद हो जाएगा बीच में। रुको 1 सेकंड वेट करो, यहाँ लगा देते हैं एक बार। बीच में रुक जाने से बहुत दिक्कत हो जाता है, फिर तुम लोग को भी बहुत परेशानी होगा। एक्चुअली इसमें तार बहुत छोटा देता है आईपैड में, पहुंचता ही नहीं है, जहां मेरा स्विच है ना प्लग पॉइंट, वहां से पहुंचता ही नहीं है यहाँ तक, इसलिए हमको लगाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो ठीक है, हो गया। यहाँ पे है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, पॉलीक्रोमैटिक लाइट अगर बात करेंगे तो पॉलीक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। पॉली का सॉरी मोनोक्रोमैटिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो अगर बात करेंगे मोनोक्रोमैटिक के बारे में, तो मोनोक्रोमैटिक जो होगा वो होगा सिंगल वेवलेंथ। तो सिंगल वेवलेंथ बहुत सारा लाइट का हो सकता है, ऐसे मान लो कि सोडियम लाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, जिसका एक ही वेवलेंथ है, या फिर सिंगल कलर, एक ही कलर है। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, क्रोम का मतलब कलर होता है, तो इसका एग्जांपल है सोडियम लाइट, इसका एग्जांपल होता है सोडियम लाइट। सोडियम लाइट इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल, सोडियम ये एक
गोल्डन येलो कलर देता है, ठीक है, एक गोल्डन येलो कलर का बस कलर देगा, एक ही कलर देगा, मोनोक्रोमेटिक इसीलिए। और अगर बात करेंगे पॉलीक्रोमेटिक, तो पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है मोर देन वन कलर। सर मगर क्रोम कलर तो वो जो स्टील का जो कलर होता है उसको क्रोम कलर बोलते हैं ना, जो शाइनी नहीं स्टील का नहीं, जो कलर होता है। हाँ वो क्रोमियम होता है इसलिए क्रोम बोलते हैं, और इस क्रोम का मतलब कलर होता है ना, क्रोमैटिक का मतलब कलर, ये एक वर्ड से आया है, इसको हम लोग कलर बोलते हैं, बेसिकली इसका मतलब कलर होता है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। और वो जो तुम क्रोम बोल रहे हो, क्रोमियम फिनिशिंग बोलते हो उसको, क्रोमियम से क्रोम आया है, जिसको तुम पेंट उंट करते हो स्टील में, वो दूसरा चीज है, उसको भी क्रोम बोलते हैं, लेकिन वो वाला कलर नहीं, वो क्रोमियम को बताता है। और मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर, एंड पॉलीक्रोमैटिक अगर बोलेंगे हम लोग, पॉलीक्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक का मतलब हो जाएगा मोर देन वन वेवलेंथ, इसमें हो जाएगा मोर देन वन वेवलेंथ, है ना, मतलब सिंगल कलर नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारा कलर रहेगा। इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं सनलाइट, सनलाइट में देखिए हम लोग 7 कलर हैं, ठीक है, तो सनलाइट इज अ काइंड ऑफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट, ठीक, समझ में आ गया, सनलाइट हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। अब देखो और एक चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम लोग को रिकम्पोज करना है लाइट को, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह 2 प्रिज्म रखते हैं, तो देखो यहाँ पे डायग्राम ध्यान से, एक प्रिज्म ऐसा रख दिए, है ना, और हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट का सनलाइट के लिए और कोई एग्जांपल सनलाइट के अलावा? सनलाइट के अलावा पॉलीक्रोमेटिक लाइट का एग्जांपल में, हाँ जैसे कि मान लो कि हम लोग क्या किए, कोई भी ऐसा लाइट का सोर्स लिए, सपोज मान लो कि एलईडी तो लाइट नहीं हुआ, एलईडी तो डायोड हो गया, एलईडी का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, ऐसा मान लो कि बल्ब लिए हम लोग, है ना, बना सकते हो वैसा, वैसा बल्ब मिलता भी है, अवेलेबल भी है मार्केट में, तो उसमें बहुत सारा कलर वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें डिफरेंट टाइप्स का बल्ब लगा हुआ है, कोई रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, तो भी एग्जांपल है पॉलीक्रोमेटिक सोर्स का, ठीक है। और ये सनलाइट तो है ही, इसका आर्टिफिशियल में बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, हम लोग कोई ऐसा टॉर्च बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा लाइट लगा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, तो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट का बिहेव के, मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट कैसे बिहेव करेगा, तो डिफरेंट हो सकता है ऐसा। नेचुरल सनलाइट के अलावा? नेचुरल सनलाइट के अलावा पॉलीक्रोमेटिक में वैसा कोई लाइट तो है नहीं, सनलाइट ही है, सनलाइट में सर सब व्हाइट लाइट, हाँ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट आल्सो सनलाइट, व्हाइट लाइट तो सनलाइट ही है ना, व्हाइट लाइट का मतलब सन का लाइट कैसे दिखता है, व्हाइट ही तो दिखता है ना, सनलाइट का मतलब व्हाइट लाइट ही हुआ, तो इसलिए हम लोग नेचुरल एग्जांपल में बस सनलाइट को ही लेते हैं पॉलीक्रोमेटिक में। मोनोक्रोमेटिक में बहुत लाइट हो सकता है, लेजर हो सकता है, लेजर का एक ही कलर का लाइट होता है, फिर सोडियम लैंप हो सकता है, ठीक है, कोई भी रेड कलर का पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ का लाइट हो सकता है, मोनोक्रोमेटिक में बहुत सर बोलो। सनलाइट शाम या सुबह के टाइम में रेड या ऑरेंज दिखता है और दोपहर के टाइम में येलो, तो बाकी कलर्स क्यों नहीं दिखता अर्थ पे? वो स्कैटरिंग की वजह से, वो हर जगह नहीं दिखता है, वो सिर्फ तुमको दिखेगा सनसेट और सनराइज के टाइम में, वो भी उसके आसपास दिखता है ना। हाँ और तो फिर भी बस सर ऊपर का 3 कलर नहीं दिख पाता है ना, सुबह और शाम में रेड और ऑरेंज और दोपहर हाँ के टाइम बता, में येलो, और बता बाकी रहे नीचे तुम, ग्रीन। हाँ उसको पढ़ना है, वो टॉपिक को, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं हम लोग। स्कैटर्ड करना मतलब वेवलेंथ के हिसाब से, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि लाइट किस तरह स्कैटर्ड करता है, स्कैटर का मतलब फैलना होता है। तो आसमान ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू एक ऐसा वेवलेंथ है जो बहुत कम है, लिस्ट है, जिसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, तो ब्लू कलर आसानी से फैल सकता है, इसीलिए आसमान ब्लू दिखता है, रेड नहीं दिखता, है ना। बहुत सारा कलर तो है, लेकिन ब्लू ही क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू इज अ सुटेबल फॉर द स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब फैलना, ब्लू कलर बहुत आसानी से स्प्रेड करता है क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, ठीक है, वेवलेंथ बहुत कम होता है, वायलेट भी हो सकता था आसमान, बट ब्लू इज द, इंडिगो जो होता है वो मेन क्राइटेरिया होता है, आसमानी कलर का दिखता है आसमान हम लोग को, इसीलिए इसलिए वो इंडिगो बोलते हैं उसको हम लोग। तो इंडिगो का वेवलेंथ इस तरह एक छोटा होता है, शॉर्टेस्ट होता है, जो कि ज्यादातर स्कैटर कर सके। स्कैटर का मतलब होता है फैलना, अब इतना याद रखो, स्कैटरिंग का मतलब फैलना। तो रेड लाइट बहुत कम फैलता है, लेकिन ब्लू लाइट काफी ज्यादा फैलता है, इसलिए आसमान हमेशा ब्लू दिखता है, बट सनसेट और सनराइज के टाइम में उसमें लोग पढ़ेंगे क्यों ऐसा दिखता है, भी स्कैटरिंग का ही एक एप्लीकेशन है, उस टॉपिक को हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं, उसको हम डिटेल्स में बताएंगे, फिर रेनबो भी बताएंगे, ठीक है, तो सब बताएंगे डिटेल्स में। अच्छा, तो वो सब है, तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा कि व्हाई सन अपीयर्स एज अ रेड, डिले व्हाट इज डिले सनसेट, डिले सनराइज।
तो फिर देखो, एक सेकंड रुको। तो मान लो कि ऐसा हम लोग दो प्रिज्म को सेट कर दिए, है ना, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, तुम जानते हो कि अब हर कलर से नहीं बना रहे, व्हाइट से बस दिखा दे रहे हैं, हाँ, बार बार कलर यूज नहीं कर रहे हैं, समझ ही रहो कि डिस्पर्स कर रहा है। तो सपोज मान लो कि ऐसे लाइट आया और 7 कलर में से स्प्लिट किया, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा किया। तो इस पे जाने के बाद, ठीक है, ऐसे यहाँ पे गया, मान लो 7 कलर, मान लो कि 7 ही कलर है, हो सकता है ज्यादा भी बना दिए। तो जब ये बाहर निकलेगा तो फिर से एक सिंगल कलर दे देगा, व्हाइट लाइट। तो यहाँ से हम लोग व्हाइट लाइट भेजे, यहाँ स्प्लिट किया, फिर यहाँ हम लोग को व्हाइट लाइट मिल गया, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिकम्पोज्ड। इसको बोला था रिकम्पोज्ड। सर अगर दोनों प्रिज्म एक जैसा रखेंगे तो नहीं होगा? हाँ, एक जैसा में नहीं होगा, क्योंकि इसको पूरा मतलब ऐसा कंडीशन लगाना पड़ेगा इससे वो रिफ्रैक्ट करे प्रॉपर्ली। तो दूसरा रिफ्रैक्टिंग प्लेन के लिए हम लोग ऐसा ही रखते हैं। ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था एक तो, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स व्हाइट लाइट। सेम रखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, स्क्रीन के नीचे जमीन पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ आ जाएगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ व्हाइट लाइट इन स्क्रीन। सो इसलिए ऐसा रखते हैं, ठीक है ना, ऐसा रखते हैं इसीलिए। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन, ठीक, इसी फिनोमेना को डिस्पर्सन बोलते हैं। चलो एक बात बता ही देते हैं थोड़ा सा, और 5-10 मिनट लगेगा, फिर छोड़ देंगे। रेनबो बता ही देते हैं, 5 मिनट्स लगेगा। थ्योरीज का नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, बस हम रेनबो समझा दे, रेनबो क्या होता है। देखो, जो तुम आसमान में देखते हो रेनबो, इसको हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष हिंदी में, 7 कलर दिखता है, ठीक है। वो कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, जैसे मान लो कि ये जो है, दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट, ऐसा ड्रॉपलेट है ना, सब बहुत ड्रॉपलेट होता है, देख लो सिंगल ड्रॉपलेट कंसीडर करते हैं पहले, ठीक है। और मान लो कि यहाँ से ऐसे सनलाइट इंसिडेंट किया इस पे, डेफिनेटली सनलाइट इसमें इंसिडेंट करेगा, और हर एक वाटर ड्रॉपलेट एक टाइनी प्रिज्म की तरह वर्क करता है। टाइनी प्रिज्म का मतलब क्या होता है, टाइनी प्रिज्म का मतलब होता है तुम्हारा छोटा छोटा प्रिज्म, ठीक, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये ऐसे डिस्पर्स करेगा, ऐसे डिस्पर्स करेगा, कितना लाइट में, 7 कलर में, 7 कलर को नहीं बना, बस 2 ही कलर को बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे डिस्पर्स कर जाएगा, मान लो 7 कलर में इस तरह डिस्पर्स कर गया। तो डिस्पर्स करने के बाद यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे ऐसे होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे ऐसे TIR होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हम लोग को जब दिखता है रिफ्लेक्ट करने के बाद, तो हम लोग को एक्चुअली ये पूरा पैटर्न दिखता है, वायलेट यहाँ रहेगा, वायलेट, ये क्या है, ये व्हाइट लाइट है, दिस इज व्हाइट लाइट और सनलाइट, ठीक है। दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट, ठीक, ये रिफ्रैक्शन टू डेंसर मीडियम, डेफिनेटली डेंसर मीडियम होगा, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, मीडियम, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ये क्या है, ये है रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, ये मान लो कि तुम्हारा वायलेट है, रेड है, और यहाँ पे वायलेट है, ठीक। तो यहाँ पे वायलेट मिलेगा, यहाँ पे रेड मिल जाएगा। अब इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे TIR हो रहा है, फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हो रहा है, यहाँ पे TIR हो रहा है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे दिखता है हम लोग को, अगर हम लोग यहाँ पे दिखता है तो 7 पैटर्न्स का कलर दिखेगा, ठीक। सो ऐसा बहुत सारा रहता है वाटर ड्रॉपलेट, मतलब देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एंड हर एक वाटर ड्रॉपलेट बिहेव करे टाइनी प्रिज्म की तरह, सब डिस्पर्स करा रहा है। और ये जो लास्ट सरफेस होता है इस वाटर ड्रॉपलेट का, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR, जो पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में। तो इससे क्या होगा, सारा लाइट जो आएगा बाहर, जो हम लोग को दिखेगा, तो एक पैटर्न के फॉर्म में दिखता है, इंद्रधनुष के पैटर्न के फॉर्म में, इसको हम रेनबो बोलते हैं, ठीक।
तो इसका डेफिनेशन वगैरह हम प्रीवियस क्लास में नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे। और बस ये यहाँ तक रेनबो तक हो गया। बस एक टॉपिक बचा है और एक क्लास लेगा, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, सर स्कैटरिंग रेनबो मगर हम लोग को नॉर्मली तो पूरा रेनबो नहीं दिखता है, हम लोग को 3 या 4 कलर ही दिखता है नॉर्मल रेनबो में, ऐसे दिखता है तो। दिखता नहीं है वो तुम्हारा, जैसे कि क्लाउड की वजह से या फिर कोई दूसरे कारण की वजह से, लेकिन होता 7 कलर ही है ना। वो ज्यादा डिस्पर्स स्कैटर नहीं कर पाते इसलिए दिखता नहीं है। तो एक्चुअली होता है तुम्हारा 7 कलर ही दिखेगा, वो प्रॉपर्ली दिखता नहीं है, 3 ही कलर दिखता है। बाकी कलर भी रहता है, बट अगर हम उसको अच्छे से किसी टेलीस्कोप वगैरह से देखेंगे ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से या किसी अच्छे से लेंस के थ्रू देखेंगे तो हम लोग को प्रॉपर्ली दिखेगा, है ना। अगर हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं अच्छे से तो बहुत क्लियरली दिखेगा उसकी इमेज को अगर लेते हैं। ऐसे हम लोग नॉर्मली जब देखते हैं विदाउट एनी लेंस और टेलीस्कोप तो हम लोग को बहुत सारा कलर नहीं पता चलता है इसीलिए, बट होता है हमेशा 7 कलर ही। वो डिफरेंट तुम्हारा स्कैटर नहीं कर पाया एटमॉस्फेयर में, इसलिए हो सकता है हम लोग पहचान नहीं पाते कलर्स को। लेकिन अगर तुम उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, देन हम लोग उसको देखेंगे कि 7 कलर ही दिख रहा है। ठीक, और बोलो किसी भी तरह कोई डाउट? नहीं ना, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्कैटरिंग बचा हुआ है जो तुम आज पूछ रहे थे, कि वो सब जो सवाल आज पूछ रहे थे, ब्लू कलर स्काई और रेडिस क्यों दिखता है, ये सब जो क्वेश्चन है, सनसेट सनराइज के टाइम में डिलेड, ये सारा उसी में लोग पढ़ लेंगे। एक क्लास काफी है उसके लिए, तो बस एक क्लास में हो जाएगा। और फिर सोर्स ऑफ एनर्जी तो एकदम सिंपल सा टॉपिक है जो एक दो क्लास में हो जाएगा। ठीक, तो और 3 क्लास में सिलेबस तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बट हाँ, जो पढ़ाई कराए हैं उस सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना और सवाल बनाओ। बहुत ज्यादा टाइम है अभी तुम्हारे पास, 10 अक्टूबर ही हो रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ्स बाकी एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और बोले हैं पहले 2 वीक काफी है फिजिक्स रिवाइज करने के लिए, तो अभी से अच्छे से सारा क्वेश्चंस को बना लो। जितना एनसीईआरटी में वो सब जरूर बनाओ ए टू जेड, और जितना साइड बुक में उसको भी ए टू जेड बनाओ, एक कॉपी में लिख लिख के क्वेश्चन आंसर। और फिर प्रीवियस ईयर्स का पेपर ये सब बनाओ। 5 मंथ 6 मंथ तुम्हारे पास टाइम है, तो इतना टाइम में बहुत अच्छे से फिजिक्स हो जाएगा, है ना। तो बहुत आराम से कर लोगे। तो सिलेबस हम लोग बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, तुम्हारा काम पढ़ना है बस, कहीं भी फंसोगे नहीं। और जो भी सैंपल पेपर होता है, प्रीवियस ईयर्स होता है, उस सबको अच्छे से बनाते रहो। अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब अक्टूबर हो गया है, मैथ्स भी ऑलमोस्ट हो ही गया होगा तुम लोग का, तो केमिस्ट्री भी हो रहा होगा। तो पढ़ाई सब हो गया, बस अच्छे से तैयारी शुरू करो और डाउट वाउट पूछते रहना, ठीक है। तो चलो यहाँ तक, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो, ओके।